राज्यसभा में इस बार यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, इसके अलावा मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों की 56 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। इनमें से करीब 41 सीटों पर उम्मीदवारों का निर्विरोध चयन हो गया है और अब 3 राज्यों की 15 सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है। राजस्थान से सोनिया गांधी, चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौड़ का निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है और ये निर्विरोध चुने जा चुके हैं, निर्वाचित किए जा चुके हैं। वहीं पर अब 3 राज्यों की कुल 15 सीटों के लिए वोटिंग होगी। वहीं पर जिस तरह से 41 सीटों पर उम्मीदवारों का निर्विरोध अब तक चयन किया जा चुका है और राज्यसभा में इस बार जो राज्यसभा के चुनाव होने हैं वो आज होंगे यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश समेत अन्य जो राज्य हैं उनकी 56 सीटें हैं जिनके लिए ये चुनाव हो रहे हैं राज्यसभा के और इनमें से कुल 41 सीटों पर उम्मीदवारों का निर्विरोध चयन हो गया है और अब जो 3 राज्यों की 15 सीटों के लिए ये आज वोटिंग हो रही है। और राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान से सोनिया गांधी, चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौड़ का निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है, निर्विरोध निर्वाचित वो हो चुके हैं। जिस तरह से पहले ही राजस्थान के राज्यसभा चुनावों को लेकर के आकलन जो कयास लगाए जा रहे थे जिनमें एक सीट कांग्रेस के खाते में जानी तय मानी जा रही थी, वहीं पर 2 पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही थी और कुल मिलाकर के अब निर्विरोध निर्वाचित ये तमाम सदस्य हो चुके हैं। और अब ऐसे में राज्यसभा की राजस्थान से यदि 3 सीटों की बात की जाए तो एक पर कांग्रेस जिसमें सोनिया गांधी है, दूसरी पर चुन्नीलाल गरासिया और तीसरी पर मदन राठौड़, यानी 2 बीजेपी के खाते में गई है और एक कांग्रेस के। तो राज्यसभा चुनावों के लिए वोटिंग का आज ये अहम दिन है और ऐसे में विधायक जब ये अपने जो चयनित सदस्य है किसको जिताने के लिए कोशिश करते हैं, किससे वोट डालते हैं, ये देखना होगा। कुल मिलाकर के 1 से 2, 2 से 3 ऐसे चरण होते हैं जिसके बाद में वोटिंग की जाती है। उसके बाद में कुल मिलाकर के अब ऐसे में ये भी देखना प्रमुख होगा कि जो तमाम पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अपने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने की भी कोशिश की जाएगी। उसके अलावा अपने पक्ष में वोटिंग को लेकर के भी बात होगी। लेकिन अब ये देखना होगा कौन सी सीट पर सबसे ज्यादा पार्टी के सांसद चुने जाते हैं और राज्यसभा तक पहुंचते हैं। तो 56 सीटों के लिए ये वोटिंग होगी, 3 राज्यों में वोट डाले जाएंगे और अब ये देखना होगा कि इसमें कौन कौन से सदस्य सबसे ज्यादा पार्टी के चुने जाते हैं और राज्यसभा तक पहुंचते हैं अपनी आवाज को बुलंद जनता के सामने तय रखने के लिए। और 3 राज्यों की ये करीब 15 सीटें हैं जिनके लिए आज ये वोटिंग हो रही है और अब यूपी, महाराष्ट्र और बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों की 56 सीटों के लिए ये चुनाव हो रहे हैं। बड़ी बात यह है कि राज्यसभा चुनावों को लेकर जिस तरह से इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है, सबसे ज्यादा नजरें और यूपी और मध्य प्रदेश पर भी टिकी हुई हैं और यूपी में जिस तरह से बड़े बदलाव किए गए हैं, तमाम पार्टियों के दल बदल होते हुए नेता नजर आए हैं और इसी कड़ी में अब राज्यसभा चुनावों को लेकर के आज ये वोटिंग होगी। और इस चुनावों को लेकर के सबसे बड़ी प्रमुख बात यह है कि कितने विधायकों के वोटों से चुना जाता है ये देखना तय होगा। लेकिन अब जब चुनाव होंगे उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी।